तो मैंने पहला सवाल आपसे क्या पूछा था कि अगर पैरेलल में अगर हम शंट लगा दें, मैंने ये पूछा था कि अगर हम शंट लगा दें तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा कि घटेगा। तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा नहीं, घटेगा। घट गई सेंसिटिविटी, क्योंकि n का मान कुछ भी हो 1+ लिखा है, तो ये तो C' तो कम ही होगा। इसका मतलब आफ्टर शंटिंग सेंसिटिविटी विल डिक्रीज। ये सवाल बहुत आता है पेपर में। अब आपने प्रूफ किया इसलिए आपको याद रहेगा कि मैंने लगा के देखा था इसको। तो बच्चों C' का मान इतना आया। ये सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखते रहेंगे। अब आप निकालोगे परसेंट फ्रैक्शनल चेंज। बच्चों लोग फ्रैक्शनल चेंज बताओ ज़रा। फ्रैक्शनल चेंज इन करंट सेंसिटिविटी बराबर C'/C-1 इक्वल माइनस, जब C'/C करोगे तो 1/n+1 आएगा, तो -n/n+1 आएगा। इसका मतलब सेंसिटिविटी डिक्रीज कर गया n/n+1 पार्ट। एक बार कोई लोग लगा के देख भी लिया करो, जो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना आप लोग, तो एक बार चेक कर लिया करो। जिससे भी पता चला करंट सेंसिटिविटी डिक्रीज बाई n/n+1 पार्ट। तो करंट सेंसिटिविटी इतना पार्ट डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज बाई n/n+1 पार्ट। इतना काम हो गया। अब चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये देखा कि सेंसिटिविटी डिक्रीज कर गया, और कितना डिक्रीज कर गया? अगर ये पूछा जाए, इसमें कोई गड़बड़ हो गया। अगर ये पूछा जाए कितना डिक्रीज कर गया, तो उसका आंसर लिखेंगे -n/n+1 की n/n+1। माइनस से ही तो पता चल रहा ना डिक्रीज कर गया। तो चलो एक क्वेश्चन कर लो, तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि आपने क्या क्या अभी सीखा कि करंट सेंसिटिविटी मेरे को निकालना है, तो कौन सी करंट पे निकालनी है? गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट की टोटल करंट। और अगर हम शंट लगा देंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। और अगर पूछे कितना % में डिक्रीज हुआ, तो n/n+1 × 100 हो गया। तो अब एक सवाल लिख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नोट करो। आफ्टर कनेक्टिंग shunt of value 10 ohm if deflection of galvanometer decrease by 70%, then find, चाहे तो 70% को ना थोड़ा आपको आसान हो जाएगा लिखने में।
75 कर दो, 75%। देन फाइंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। देन फाइंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमने शंट लगा दिया, कोई शंट लगा दिया, उसके वैल्यू मैंने दे रखा है 10 ओम। तो शंट लगाने के बाद अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है? थीटा डैश जो डिफ्लेक्शन है वो घट गया था। तो क्वेश्चन में लिखा है कि शंट लगाने के बाद डिफ्लेक्शन कितना हो गया? 75% डिक्रीज कर गया। तो पूछा जा रहा है कि बताओ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या है। अब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को बतानी है। तो आपको 2 मिनट का टाइम दिया गया, जो भी आप जैसे भी कर पाएँ करें। आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट है ना उसको यूज़ करें। आप सेम कॉपी में उसी में आगे बढ़ते रहें, लिखते रहें, करते रहें। चलिए अब इसका आंसर देखा जाए। कोई आंसर बताना चाहें तो बताएं, नहीं तो फिर हम इसका कैलकुलेशन आपको दिखाएं। कितना? 30 ओम। हाँ 30 ओम हो सकता है, 30 ओम सही हो, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाना चाह रहा हूँ। बच्चों देखो, हमेशा ना क्वेश्चन को फील करना होगा। मान लो कि आपको फार्मूला अभी थोड़ी देर के लिए याद है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आप भूल जाएं, इसलिए उसको रियल में लिखना सीखो। फार्मूले बेस्ड हम कितने सवाल करेंगे। अभी मैंने खैर डिफ्लेक्शन का एक कोई रिजल्ट लिखा है, वहाँ से आ जाएगा, लेकिन अभी आप एक लॉजिकल सोचो कि क्या पूछा है, क्या करना है। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस मेरे को नहीं पता, इसमें कोई करंट जा रही होगी, आई करंट जा रही है। अब जो भी करंट जा रही होगी उसको हम कहाँ से मेजर करेंगे? यहाँ से मेजर करेंगे। अब मैंने यहाँ पे बच्चों मान लिया कि इसका डिफ्लेक्शन 100% है। क्या मान लिया? 100% है, मैंने मान लिया। कुछ भी मानना है तो चलो 100% ही मान लो, क्या दिक्कत है। इसके बाद ये बोला है कि करंट तो वही जानी है, करंट तो वही आ रही है आई, और इसके बाद यहाँ पे शंट लगा दी। कितना ओम का लगाया? 10 ओम। तो बच्चों अब जो 100 टोटल करंट तो 100% ही है, हाँ? और जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में लिखा है कि 75% कम हो जाती है। तो 75% कम हो जाती है, तो यहाँ पे 25% हो गए, तो बाकी 75% इधर आ गए। भाई करंट तो उतनी ही है ना। अब अगर उसमें कम हो जाएगा तो कम हो गया, कहाँ चला गया होगा? शंट में चला गया होगा। अगर वहाँ कम हुआ तो कहाँ गया? भाई अगर वो कम हुई तो गई कहाँ? तो इसी में गया ना जो नया लग गया, इसका मतलब इसी में तो गया होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि वोल्टेज बराबर करना है। अब 25% का मतलब हुआ कि इसमें करंट कितनी जा रही है? I/4। और 75% का मतलब हुआ इसमें करंट कितनी जा रही? 3I/4। इट इज़ वेरी सिंपल, बस इतनी बात है। ये I/4, ये 3I/4। अब मेरे को ये मालूम है कि जो वोल्टेज है वो पैरेलल में इक्वल होता है। अब बच्चों वोल्टेज पैरेलल में इक्वल होता है ना। अब वोल्टेज इक्वल कर दो जल्दी जल्दी। तो I × R, तो कैपिटल G इंटू
गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट बराबर 10 इंटू 3I/4, 3I/4, और I/4 कट गया तो जी का मान कितना आया? 30 ओम। यह आपके क्लास का आंसर भी था, तो जी का मान 30 ओम आ गया। समझ आया? अब एक सवाल और आप लगा लीजिए, तब थोड़ा और आगे बात बढ़ा देंगे। लिखा है आफ्टर कनेक्टिंग shunt in galvanometer of resistance G बराबर 50 ओम if deflection decrease by 12 division from 40 division, then find value of shunt, तो सवाल लिखा है कि आफ्टर कनेक्टिंग शंट इन गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अभी आपने जी निकाला था, इस बार जी दिया है, उसी का उल्टा क्वेश्चन है, और डिफ्लेक्शन इसका घट गया, कितना डिवीजन घट गया? 12 डिवीजन, बाय 12 डिवीजन लिखा है, डिक्रीज बाय 12 डिवीजन लिखा है, फ्रॉम 40 डिवीजन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ शंट। क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, आपको आंसर निकल के आ रहा है। इसमें जो वर्ड लिखे हैं उसे ध्यान से देख लो, उसका मीनिंग सही से आ जाए। पेपर में क्वेश्चन रहते हैं ना, तो कई बार हम लोगों को समझने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसका आंसर देखेंगे अब। कितना? 5? अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, आंसर निकालता हूँ। बच्चों क्वेश्चन को देखो, मैं कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अब बढ़िया से इसको थोड़ा फील करो, समझो। और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम, और इसमें करंट, जो भी करंट आ रही है उससे इसमें 40 डिवीज़न डिफ्लेक्शन है, लिखा है 40 डिवीज़न डिफ्लेक्शन है। तो 40 डिवीज़न को हम करंट भी मान सकते हैं 40 यूनिट, आई बराबर हम क्या मान सकते हैं? 40 यूनिट। अब एम्पियर है कि माइक्रो एम्पियर है, कुछ होगा, मिली एम्पियर, नैनो एम्पियर, कोई एम्पियर होगा, तो 40 डिवीज़न हम मान सकते हैं, करंट को 40 मान सकते हैं। अब ये बोला है कि जब आपने शंट लगाया, इसमें शंट लगाया, अब शंट लगाया तो इसमें जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है? 40 डिवीज़न आ रही है। करंट कितनी आ रही है? 40 डिवीज़न। अब इस 40 डिवीज़न से गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो लिखा हुआ है कि डिफ्लेक्शन 12 डिवीज़न घट गया। तो जब 12 डिवीज़न घट गया तो 12 डिवीज़न इधर आ गया,
हाँ, और 28 डिवीज़न यहाँ आ गया, बस सिंपल सी बात हो, 12 इधर आ गया, 28 उधर हो गया। समझ आ रहा? और ये वाला कितना ओम है? 50 ओम है। और ये वाला कितना है? शंट मैंने पूछ रखा है। अब अगर हमने एक पढ़ा है पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल, तो बच्चों रेजिस्टेंस 50 इंटू डिवीजन 28 और यहाँ पे एस इंटू डिवीजन 12, तो शंट का मान आ गया 50 इंटू 28/12। तो क्या आ गया? 50 इंटू 28/12 शंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपने रख लीजिए, जो आंसर आया लिख दीजिए। समझ गया? ये ऊपर वाला कट जाता है आसानी से। हाँ, 4 7 जा 4 3 जा, तो 350/3 ओम। सही है? ये शंट की वैल्यू आ गई। अब आपने शंट कैसा लगाया उसके हिसाब से डिवीज़न चेंज हो जाएगा। और कम कर दोगे तो ज़्यादा करंट आ जाएगा, जितना कम कर दोगे ज़्यादा करंट इससे पास होने लगेगी। राइट? वोल्टेज बराबर करना है बस, I इंटू आर। देखो ये I है या R है? I की जगह 28 है, R की जगह 50 है, I की जगह 12 है, R की जगह S है। बराबर कर दिया, S का मान आ गया। मतलब एक ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपल अप्रोच है। अब बताइए, आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कोई टेंशन है? अभी जब घर पे जाएंगे, किताब खोलेंगे तो 1 दर्जन क्वेश्चन मिलेगा। सब में यही पूछा है, सब में यही पूछा है। अब चलो बच्चों आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी कितनी है? बहुत कम। क्या लिखा था मैंने? 1 मिली एम्पियर। अब 1 मिली एम्पियर ज़्यादा करंट आप कैसे मेजर कर पाओगे? हमें 1 मिली एम्पियर करंट मेजर करके क्या मिलेगा? हमें तो 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर मेजर करना है। अगर उतना ही करंट उस गैल्वेनोमीटर से पास करा देंगे तो ज़्यादा चांस है कि गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, और अगर नहीं भी जला तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, और हमें मेजर करनी है। तो फिर मेजर करनी है और हमें ज़्यादा करंट पास करानी है, और उसकी कैपेसिटी है नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मान लो कि हम मेला लगवा दिए इलाहाबाद में, प्रयाग में कुंभ में मेला लगवा दिए, और सड़क की कैपेसिटी है 10 कार पर मिनट पास कराने की, और आ रही है 1000 कार पर मिनट, तो फिर यहाँ से लेके बनारस तक तो जाम लग जाएगा। तब मुझे क्या करना चाहिए? तब मुझे क्या करना चाहिए? उस सड़क का बाईपास बनाना चाहिए, बाईपास, रिंग रोड, और या तो उस पुल के ऊपर कई मंजिला का बना दें। तो हमें बाईपास लगाना पड़ेगा, और बाईपास कैसा होना चाहिए? जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा हो। कैपेसिटी ज़्यादा हो इसका मतलब उसमें जगह जगह रेजिस्टेंस ना हो, मोहल्ले गली ना हो, बीच बीच में ब्रेकर ना हो, तभी तो कैपेसिटी बढ़ेगा। इसीलिए रिंग रोड हमेशा दूर से ले जाया जाता है, ताकि वहाँ मोहल्ले गली ना हो, ताकि वहाँ पे बड़ी चौड़ी सड़क हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उधर से जाए। तो रिंग रोड का यही कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों, अब मेरे को ज़्यादा करंट पास करानी है। जब ज़्यादा करंट पास करानी है तो उस डिवाइस का नाम जिससे हम करंट मेजर करेंगे, अब वो गैल्वेनोमीटर तो नहीं हो सकता। गैल्वेनोमीटर की तो कैपेसिटी 1 एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर है। अब 10 एम्पियर हम गैल्वेनोमीटर से तो नहीं मेजर कर सकते, तो फिर करंट मेजर करोगे ना, एम्पियर मेजर करोगे ना, इसलिए बनाना पड़ा एम्पियर मीटर। और एम्पियर मीटर में AM लिख दिया और P को उड़ा दिया, तो एमीटर हो गया। तो एमीटर का मतलब है एम्पियर मीटर। अब एम्पियर मीटर मेरे को बनाना है, एमीटर बनाना है, मतलब दिमाग में रखो कि ज़्यादा करंट मेजर करनी है। तो क्या करना है भाई? गैल्वेनोमीटर को सिंपल यूज करोगे कि गैल्वेनोमीटर में बाईपास लगा के? बाईपास को क्या कहोगे? शंट। क्या कहोगे? शंट। इसका मतलब शंट लगाने से गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाता है? एमीटर में। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में शंट लगाया, वैसे गैल्वेनोमीटर का नाम क्या हो जाएगा? एमीटर। तो हाउ कैन यू चेंज एमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर? बाय यूजिंग शंट। कोई पूछ ले एमीटर कैसे बनाया भाई, तो आप बताओ। शंटिंग कर दी, गैल्वेनोमीटर में शंट लगा दिया, तो क्या बन जाएगा? एमीटर। अब मेरा केस है गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर।
चलो अब एमीटर पढ़ा जाए। अब बच्चों ये देखो एक्सपेरिमेंट है, सब बड़े ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। हम एक प्रैक्टिकल भी पैरेलल में लेके चलेंगे इधर। हमें एमीटर बनाना है। एमीटर में ए का मतलब है रेंज। ए मत लिखो, आई लिखो यहाँ पे, ए नहीं लिखना है। एमीटर जब हम बनाएंगे तो कुछ पहले एजम्पशन ले लें बच्चों। इसमें जो आई होगा ना, ये रेंज होगा, रेंज ऑफ एमीटर। एग्जाम्पल, आई बराबर, मान लो मैंने 10 मिली एम्पियर रेंज का बनाना चाह रहा हूँ। एक पैरेलल में एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ समझाने के लिए कि मैंने 10 मिली एम्पियर रेंज का एमीटर बनाना चाहता हूँ। और कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। अब ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दिया रहेगा। एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने जिस गैल्वेनोमीटर को लिया, सपोज 50 ओम रेजिस्टेंस है, और बच्चों आई जी गैल्वेनोमीटर करंट है, करंट कैपेसिटी, ये करंट कैपेसिटी है गैल्वेनोमीटर का। मैंने एग्जाम्पल लिया आई जी बराबर 1 मिली एम्पियर। तो अगर गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी 1 मिली एम्पियर है और उसमें 10 मिली एम्पियर पास करा दोगे तो मेजर नहीं कर पाएगा। तो फिर आपको 10 मिली एम्पियर पास उसमें कराना नहीं चाहिए, कराइए, लेकिन बाकी करंट को जाने का व्यवस्था बनाइए। तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? शंट लगाना पड़ेगा। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट चल रहा है, अब आप देखेंगे, चीज़ों को सुनेंगे सही से। यहाँ एक्सपेरिमेंटल है तो मैं देखो फिगर बना के दिखाऊंगा अब आपको। बाज़ार से ले आए गैल्वेनोमीटर ले आए। अब मैं मान लो कि मैं बनाने के लिए सोच रहा हूँ, मैं बनाऊंगा पूरा, कैसे बनता है आपको दिखाना है। ये गैल्वेनोमीटर गया बाज़ार से ले आया, इसके बाद ये ब्लैक वाला जो डिब्बा होता है इसे खोल दिया, और उसमें मैंने क्या देखा कि एक लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था? स्प्रिंग लगा हुआ था, ये लगा था, और इसमें लगा हुआ था निडल, ऐसे ही था। और बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ था 0% ना, ये 0% है, और यहाँ पे क्या लिखा रहता है? 100%। ये गैल्वेनोमीटर में लिखा रहता है। फिर मेरे को किस रेंज का बनाना है ज़रा देख लो, किस रेंज का बनाना है? 10 मिली एम्पियर का। तो फिर मैंने क्या किया, आप ये मान लो कि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ मैं क्या क्या करूँगा। तो फिर मैंने क्या किया, इस पर डिवीज़न लगाई, 0, 5 और 10। जहाँ 100% है, 100% को थोड़ा हटा दूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दिया जाए। अब यहाँ पे 10 हो गया। अब वो 10 मिली एम्पियर रेंज का बन गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। आप बताइए इसमें मैक्सिमम करंट कितनी जाएगी? 1 मिली एम्पियर। लेकिन उस 1 मिली एम्पियर को मैंने क्या बना दिया? 10 बना दिया। मैं किसी को कुछ भी बना सकता हूँ, हाँ? किसी को बोल दूँ कि बहुत बड़ा इंसान है, किसी को बोल दूँ कि ईश्वर है। तो ऐसे यहाँ पे भी मैंने 1 मिली एम्पियर को क्या बना दिया? 10 मिली एम्पियर। पहला तो ये काम किया कि मैंने वहाँ रीडिंग ले ली, लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें करंट आने लगी, कितनी करंट आने लगी?
10 मिली एम्पियर मान लो। अब 10 मिली एम्पियर इसकी कैपेसिटी तो नहीं है ले जाने की, फिर क्या लगाना पड़ेगा, शंट लगाना पड़ेगा। अब आपने शंट लगाया, यहाँ पे शंट लगाया, ये शंट यस हो गया, ऐसे लगा देते हैं। अब यस का मान निकालना पड़ेगा, अब यस का मान निकालना पड़ेगा। तो अब पहला काम मेरे को करना है रिक्वायर्ड शंट, पहला काम रिक्वायर्ड शंट फॉर एमीटर ऑफ रेंज आई, एमीटर ऑफ रेंज आई। ये बात हुई। बच्चों बोलो जरा, बताओ, अगर इसमें करंट आई जा रही है तो इधर से करंट जो गई वो कौन सी करंट है, आई जी, और बाकी करंट जो शंट से गई वो, ये बात समझ में आ रहा है? दो भागों में टूट गया, नहीं समझ आया बच्चों? अच्छा, अब फिर क्या करोगे, पैरेलल में वैल्यू बराबर करो, आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। तो पहला सवाल है ना, कितना शंट लगाना पड़ेगा। अब शंट का मान क्या होगा, आई जी इंटू जी अपान आई माइनस आई जी। एक सवाल आपसे टीचर ये पूछते हैं कि बताओ ये वाला एमीटर बनाना है इस गैल्वेनोमीटर से, तो कितना शंट लगाओगे, तो वैल्यू लिख लो। अब जैसे मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं, पैरेलल में लेते चलो भाई, एग्जाम्पल भी लेते चलो, जो हम बना रहे हैं उसकी बात। बच्चा लोग बताओ, हियर एस का मान क्या हो जाएगा, 50/9 हो। मैं अगर लेबोरेटरी में हूँ तो इतना शंट मेजर करूँगा, लगा दूँगा, और इसके बाद इसको तब क्या बोलूँगा, गैल्वेनोमीटर की एमीटर, तब एमीटर बोलूँगा। शंट लगाते ही एमीटर हो गया, शंट लगाते ही एमीटर हो गया। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते ही इंजीनियर हो गए, मेडिकल कॉलेज में जाते ही डॉक्टर हो गए, ऐसे शंट लगाते ही एमीटर हो गया, वो नाम बदल गया, अब ये एमीटर हो गया। अब अगर एमीटर हो गया तो भाई एमीटर रेजिस्टेंस अब निकाला जाए। अगर एमीटर हो गया तो अब क्या निकालना है, एमीटर रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों एमीटर रेजिस्टेंस बता दो, आर ए का मान, जी और एस पैरेलल में है तो जी एस अपान जी प्लस एस, जी एस अपान जी प्लस एस। अब बताइए एमीटर रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, अपना जी का मान 50 है, एस का मान 50/9 है, तो जी एस अपान जी प्लस एस वहाँ करके बताओ मेरे को। तो आपने यहाँ पे लिखा जी माने 50, एस माने 50/9 है ना, और जी प्लस एस 50 प्लस 50/9, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो 5 ओम आया। तो एमीटर रेजिस्टेंस कितना आया, 5 ओम आया। अब एमीटर रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब एक सवाल आता है, एमीटर रेजिस्टेंस निकालने को बहुत आता है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, सुनो सुनो मेरी बात। एमीटर रेजिस्टेंस डायरेक्ट पूछता है कि एमीटर रेजिस्टेंस कितना है, तो आर ए निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालोगे, जोर से बोलो, शंट निकालोगे। फिर क्या करोगे, पैरेलल में जोड़ दोगे, फिर क्या जाएगा, एमीटर रेजिस्टेंस आएगा, यही है ना। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, मैंने बताया तो कर ही सकते हो, पर ऐसे मत करना एग्जाम में, ऐसे करना। गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, एमीटर से जाने वाली करंट तो एमीटर रेजिस्टेंस, शंट से जाने वाली करंट तो शंट रेजिस्टेंस, ये कभी बदलते नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट तो आई जी, एमीटर से जाने वाली करंट तो आई, शंट से जाने वाली करंट तो आई माइनस आई जी। अब मेरे को एग्जाम में ये पता रहेगा, मैं इसे जानता रहूँगा, और पेपर में हमें ये नहीं बोलता है, वो नहीं बोला कि आप पूरा यहाँ लेबोरेटरी है बना के दिखाओ,
उसने बोला कि जल्दी से बताओ कि क्या पूछा है, एक एमीटर रेजिस्टेंस क्या है। तो मैं अगर एग्ज़ाम में होता तो मैं डायरेक्ट लिखता, क्या लिखता, IG का मान 1 मिली एम्पियर, G का मान 50, एमीटर रेंज 10, RA का मान पूछा है। तो बच्चों झटपट हमें मिल जाता 5 ओम। मैं क्यों शंट निकालूंगा, डायरेक्ट क्यों ना लिख दूं? समझ आया? शंट पूछे तो शंट भी निकल जाएगा, एमीटर रेजिस्टेंस पूछे तो एमीटर रेजिस्टेंस सीधा ही निकल जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम बचा लिया गया। आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। मेरी बात आपको समझ आई मैं क्या बता रहा हूँ? चलिए अब समझ आ रही तो थोड़ा और आगे बढ़िए। बच्चों एमीटर रेजिस्टेंस तो मैंने निकाल ली, अब क्या होगा? अब शंट कितना लगेगा वो भी आपने निकाल लिया। अब हमें वो चेक करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं। हमारे हिसाब से तो एमीटर बन गया है, क्यों? मेरे हिसाब से मीटर बन गया कि नहीं? शंट लगा दिया, काम ख़त्म हो गया, एमीटर रेजिस्टेंस भी निकाल दिया। अब ये सोचो कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उसको कैसे निकालेंगे, देखो आगे बढ़ा रहा हूँ। लिख लिया था सब लोग? बच्चों लोग अब आप IG का मान निकालो। IG का मान गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट निकालोगे शंट लगाने के बाद, वहीं से निकालो ना IG का मान। यहाँ से IG इधर करो, IG इंटू जी में IG इधर करो तो IG इंटू जी प्लस एस हो जाएगा, और उधर हो जाएगा I इंटू एस। अब लिखोगे IG जी प्लस एस बराबर पूरा करंट I इंटू एस। तो IG का मान I इंटू एस अपान जी प्लस एस। अगर कभी पूछ ले कितना शंट लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाएगा, मान लो कि मैंने आपसे यही पूछ लिया कि 50 ओम गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस था और 10 ओम शंट है, तो बताओ कि कुल करंट का कितना गैल्वेनोमीटर में गया। निकल जाएगा कि नहीं? तुरंत आंसर आ जाएगा। ये भी बड़ा काम का है कि हम गैल्वेनोमीटर में कितने करंट जाएगा वो निकाल सकते हैं। अब अगर अपने इस कैलकुलेशन में लिख लो